विषम दिन कैसे निकालेंगे? तो किसी भी महीने में अगर हम 7 से भाग दे देंगे, जब हम 7 से भाग दे देंगे तो अतिरिक्त दिन निकल जाएगा। जैसे कि अगर जनवरी देखें तो 31 दिन का होता है और 31 दिन में अगर हम 7 से भाग देंगे तो 7 चौका 28 और 3 जो शेष आ रहा है, शेषफल जो 3 आ रहा है, यही अतिरिक्त दिन होता है। 3 क्या होता है? अतिरिक्त दिन। अगर फरवरी अगर देखें तो फरवरी में 2 मिलेगा, एक 28 की फरवरी मिलती है, एक 29 की। अगर साधारण वर्ष है तो फरवरी 28 की मिलेगी और लीप वर्ष है तो फरवरी 29 की मिलेगी। 28 दिन में हम करेंगे क्या कि 28 दिन में हम 7 से अगर भाग देंगे तो 7 चौका 28 और 0 विषम दिन आता है, इसलिए शेषफल क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यही अगर 29 की फरवरी लेंगे, 29 के फरवरी में अगर 7 से भाग देंगे तो इसमें शेषफल की जो संख्या आती है वह 1 आता है। और जो लीप वर्ष होगा उसमें क्या होगा? लीप वर्ष में 1, अगर फरवरी 29 की है तो वह लीप वर्ष होगा और लीप वर्ष में क्या मिलेगा? 1 विषम दिन यहाँ पे फरवरी वाले में 1 मिलेगा। मार्च अगर देखें तो उसी तरह 31 में फिर हम भाग देंगे तो विषम दिनों की संख्या कितनी मिल जाएगी? 3 मिल जाएगी। अगर अप्रैल में देखें तो अप्रैल हमारा 30 का होगा और 30 में हम भाग देंगे 7 से, 7 चौका 28 और यहाँ पे क्या होगा कि 2 शेष मिलेगा और शेष जो जब 2 मिलेगा तो शेष फल ही जो होगा विषम दिन होगा। इसलिए अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई 31 का होगा तो हमारा शेष फल क्या आएगा? 3 आएगा, मतलब विषम दिन 3 होंगे। अगस्त क्या होगा? 31 का, विषम दिन 3 होगा। सितंबर 30 का तो विषम दिन 2। अक्टूबर 31 दिन का होता है तो विषम दिन कितना होगा? 3 होगा। नवंबर 30 दिन का होता है तो विषम दिन कितने मिलेंगे? 2। और दिसंबर आपके 31 होते हैं और विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। तो विषम दिन, किसी महीने का विषम दिन अगर निकालना है तो उसमें हम क्या करते हैं? 7 से भाग देते हैं और 7 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है वही विषम दिन होते हैं। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो हम कि जो है 7 दिन होते हैं और 7 दिन में जो मिलेगा सोमवार, मंगल, बुधवार और गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार मिलते हैं। मतलब अगर रविवार से शुरू किया जाए और शनिवार तो टोटल दिनों की संख्या 7 होगी। और साथ में अगर कोई पहला दिन अगर रविवार है तो 8वां दिन फिर होगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 दिन के बाद फिर शुरुआत जो हो जाएगी, 8वां दिन जो होगा वह रविवार से ही शुरुआत हो जाती है। अगर हमको कोई महीने में दे दे कि 25 तारीख है तो उसमें विषम दिन कितने मिलेंगे? तो 25 तारीख में हम करेंगे क्या? 7 से भाग देंगे और 7 से भाग देने के बाद 7 तारीख 21 हो जाएगा और जो शेष फल मिलेगा वह 4, मतलब विषम दिनों की जो संख्या हो जाएगी वह 4 हो जाएगी। अब देखिएगा प्रश्नों की ओर। अगर अब हम चलें प्रश्नों की ओर तो प्रश्न में हमसे पूछा है पहला नंबर कि यदि आज मंगलवार है, आज क्या है? मंगलवार है, तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो अगर आज मंगलवार है, आज से 37 दिन बाद आपसे पूछा है कि कौन सा दिन होगा, तो सबसे पहले हम विषम दिन निकालेंगे। 37 में क्या करेंगे हम? 37 में हम भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 7 से। 7 पूरे 35 होता है। आपको पता है कि 7 पूरे 35 हुआ, 2 विषम दिन मिले। ये क्या मिले हैं? विषम दिन। और जब 2 विषम दिन मिले हैं, कैलेंडर अगर आगे जा रहा है तो दिनों की संख्या को जोड़ते हैं। अगर कैलेंडर पीछे पूछ रहा है तो दिनों की संख्या में क्या करते हैं? घटाते हैं। तो यहाँ पे विषम दिन कितना आया? 2 आया। जब विषम दिन 2 आया तो मंगलवार से हम 2 दिन आगे चलेंगे।
मंगलवार से 2 दिन आगे चलेंगे, ये हमारा मंगलवार है, और मंगलवार से 2 दिन आगे चलेंगे तो बुधवार गुरुवार, बुधवार क्या मिलेगा, गुरुवार, मतलब राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। यह लिखा है कि यदि आज गुरुवार है, क्या है, आज गुरुवार है, तो आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन है, आज से 22 दिन पहले, मतलब कैलेंडर क्या कर रहा है, पीछे लेकर जा रहा है, तो हम 22 में क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। 7 से जैसे ही भाग देंगे, 7 त्रिक 21, एक विषम दिन आया, और जब एक विषम दिन आया, कैलेंडर पीछे पूछा है, तो हम दिन को क्या करेंगे, पीछे लेकर जाएंगे। गुरुवार से एक दिन पीछे, मतलब कि गुरुवार में एक दिन घटा देंगे, और जैसे ही गुरुवार में एक दिन घटाएंगे तो मिलेगा क्या, बुधवार, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान तरीके से आप समझ रहे होंगे। फिर हमसे पूछा कि 4 अगस्त मंगलवार का दिन है। अगर 4 अगस्त को मंगलवार का दिन है तो इसी माह की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो भाई कोई दिक्कत नहीं, 26 में आप 4 घटा लीजिएगा, 26 में 4 घटा लीजिएगा, टोटल अगर दिनों की संख्या मिल जाएगी कितना, 22 मिल जाएगी। अब 22 में करेंगे क्या, हम 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, 7 त्रिक क्या मिल जाएगा, 21, शेष फल कितना मिल रहा है, 1, और जब शेष फल हमको 1 मिल गया है तो आज क्या है, मंगलवार है, मंगलवार से आगे पूछा है 26 तारीख, तो मंगलवार से एक दिन आगे चलेंगे, मंगलवार से एक दिन आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा, मंगलवार बुधवार मिलेगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, मतलब कि बुधवार हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, थोड़ा सपोर्ट करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।